जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार। मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन मंत्रा। दोस्तों, आज है 7 सितंबर 2021 और आज हम फिर बात करेंगे कुछ करंट के क्वेश्चन पर, कुछ करंट के मुद्दों पर, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ फैक्ट। उसके साथ साथ में हम उन चीज़ों पर बात करेंगे कि जो क्वेश्चन के फॉर्मेट क्या होते हैं, अलग अलग एग्जामों में उनके फॉर्मेट चेंज कैसे कर जाते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनके कितने एस्पेक्ट्स हैं, किन किन तरीकों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन दो चार चीज़ों पे बात करेंगे। उसके साथ में ही दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि जो बच्चे नए हैं, जो इस कंपटीशन के लिए नए नए आए हैं, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी दोस्तों ये होती है कि वो आखिर तैयारी स्टार्ट कैसे करें, या वो क्या करें कि कम टाइम में उनका सिलेबस किल हो जाए। दोस्तों, सिलेबस अगर आप देखेंगे, यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे, यूपीएससी का देखेंगे, या आप एसएससी का देखेंगे, किसी का सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है। वो कोई सिलेबस, कोई थोड़ा सिलेबस नहीं होता है। 2 मिनट इस पर बात करेंगे हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। सिलेबस बहुत बड़ा होता है। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिससे ये हमें पता चल पाए कि हमको सही से पढ़ना क्या है। दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर मैं ये आपको कहता हूँ कि स्टार्टिंग में वही करना चाहिए, तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अरे पहले तो हम क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, तो होपलेस हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्या है कि उसको होपलेस नहीं होना है, ना ही इसको इस रूप में लेना है कि मुझे इसको आंसर करना है। आप ये समझ लो कि ये आपको सोचना है कि मुझे क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने से आपको क्या फ़ायदा होगा? क्वेश्चन पढ़ने से ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि संबंधित कमीशन, यानी कि वो कमीशन जिसकी आप तैयारी करते हैं, उसकी सोच क्या है, वो क्वेश्चनों को किन जगहों से और कैसे उठा रहा है। क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा ब्रॉड होता है दोस्तों कि अगर आप पढ़ते पढ़ते आप 2 साल, 4 साल, 6 साल भी पढ़ लेंगे, तो आप सिलेबस को किल नहीं कर सकते 100%। बट ये है कि कम पढ़ करके, जैसे होता क्या है एग्जामिनेशन में, जो सभी लड़के या बहुत सारे लड़के करते हैं कि अपना जो बेहतरीन होता है, बेहतरीन सब्जेक्ट होते हैं, उनको ज़्यादा तेज तैयार करते हैं। एक आध सब्जेक्ट अगर मिस भी हो जाता है, जैसे होता है सिविल सर्विसेज में अमूमन देखा गया है कि जो नॉर्मल बैकग्राउंड के लड़के होते हैं, इकॉनमी को नहीं छूते। वो इकॉनमी से सिर्फ करंट के क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो करंट में होती है चीज़ें, बाकी वो इकॉनमी को नहीं छूते, उसको पास कर देते हैं। उनका ये मानना होता है कि ठीक है, 2 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, हमें नहीं आएगा। बट ये है कि उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो टाइम उठा करके हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी या किसी और सब्जेक्ट को या करंट को दे लेंगे। तो ये चीज़ें आदमी को पता कैसे चलती है दोस्तों? वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता करते हैं। इसलिए सबसे पहला काम दोस्तों ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाया जाए और उनको ध्यान दिया जाए, ध्यान से पढ़ा जाए। फिर उसके बाद से बुक रीडिंग करी जाए। बुक रीडिंग करने के साथ साथ भी आप वो काम कर सकते हैं। जैसे कैसे? आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए अगर आपको यही लग रहा है कि नहीं हम होपलेस हो जाएंगे, तो आपने कोई टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, इतिहास के अंदर दिल्ली सल्तनत पढ़ा, तो दिल्ली सल्तनत का पार्ट उठा करके उस जो क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको उठा के देख लीजिए। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा दोस्तों कि उस किताब से जो आपने पढ़ा है और जो आपने गेन किया है, क्या वो एग्ज़ाम में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। पता लगे कि आप पढ़ करके आप दिमाग में वो चीज़ें ध्यान रख रहे हैं जो चीज़ें शायद एग्ज़ाम में पूछी नहीं गई इससे पहले, या पूछे जाने की उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है, तो आपका वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए सबसे सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा शिक्षक आपका वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कमीशन के द्वारा पूछा गया है। तो दोस्तों, इसलिए सबसे पहली सीख ये है कि आप तैयारी करने से पहले या तैयारी करने की स्टार्टिंग में ही आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से रिपीट भी हो जाते हैं और आपको एक दिशा मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे आज अपने एक्चुअल जो काम है, जो हम जिसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, कि वीडियो प्रारंभ किया जाए। दोस्तों, अपडेट करता चलूँ आपको अफगानिस्तान के मामले में जो तालिबान ने कब्जा कर लिया है, वहाँ तालिबान की सरकार बनने वाली है। अगले हफ्ते भर में हो सकता है तालिबान वहाँ पे सरकार बना ले। एक पंसीर इलाका है दोस्तों, पूरब में पड़ता है अफगानिस्तान के। पंसीर, अभी तक ये कहा जा रहा था कि पंसीर पर किसी कभी कब्जा नहीं हो पाया, किसी का नहीं हो पाएगा, लेकिन तालिबान ने पंसीर पर भी कब्जा कर लिया। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि पूरे अफगानिस्तान पर अब तालिबान का कब्जा हो गया। और तालिबान ने अपने जो मुल्ला बरादर है, अभी तक तो उसी पड़ा हुआ है कि मुल्ला बरादर ही उनका हेड होगा वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर। ईरान की व्यवस्था को ही लागू करने की कोशिश में या प्रयास में हैं वो लोग। और अब उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में अलग अलग देशों को न्योता भी देना शुरू कर दिया, जिसमें भारत नहीं है अभी, चीन, रशिया, पाकिस्तान और
इस तरीके के देशों को तुर्की है उसमें, और ऐसे और एक दो और देश हैं जिनको वो अपना निमंत्रण देना शुरू कर दिया है शपथ ग्रहण के लिए। उन्होंने कि उनका मैसेज बिल्कुल साफ है दोस्तों कि हमारे आसपास के जितने भी देश हैं उनको निमंत्रण दे दिया है, जिस पर भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनेगा। आपका चीन, पाकिस्तान और रसिया, ये तीनों ही देश अगर वहाँ जा रहे हैं और भारत नहीं जा रहा है तो ये एक अपने आप में सोचने वाली बात है। तो ऐसे करके एक तरीके से उन लोगों का एक अपना एक ग्रुप बना रहे हैं जो भारत के लिए चिंता का विषय है। हालांकि अभी कल ही सूचना मिली है कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें इस पर विशेष चर्चा की गई है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पर, जो करंट के क्वेश्चन है। करंट के क्वेश्चन के अंदर दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं कि एक प्लास्टिक समझौता किया जा रहा है एशिया के अंदर। उस एशिया के देशों में भारत पहला देश है जिसने इस प्लास्टिक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, प्लास्टिक समझौते में शामिल हुआ है। प्लास्टिक समझौता इस तरीके के समझौते होते क्यों हैं दोस्तों? आपको पहले ही बताया कि एकल यूज यानी सिंगल यूज प्लास्टिक को हमारा 1 जुलाई 2022 से बंद करने का फैसला भारत सरकार ने लिया है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्लास्टिक समझौता में एशिया के अंदर पहला देश ऐसा है भारत जिसने अपने आप को शामिल कर लिया है। ये सिर्फ याद रखना है दोस्तों कि सबसे पहला देश, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पहला शब्द आता है, प्रथम बार, पहला, प्रथम महिला, पहली महिला, प्रथम व्यक्ति, वहाँ पर वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये याद रखना है कि एशिया का पहला देश है, प्लास्टिक समझौते में भारत शामिल हो गया दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। COP26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है जलवायु परिवर्तन पर दोस्तों। तो जलवायु परिवर्तन पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है जो जलवायु परिवर्तन पर होती है। 2015 में दोस्तों COP21 हुआ था पेरिस के अंदर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको क्वेश्चन आज भी पूछा जाता है। उसमें क्या हुआ था? उसमें जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन हुआ था जिसके अंदर बाध्यता रखी गई थी कि हम अपने पृथ्वी को 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो तापमान है पृथ्वी का, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत ही रखेंगे, नीचे ही रखेंगे। ये एक प्रस्ताव पर एक सम्मेलन वो पास हुआ था कि हमको ऐसा करना पड़ेगा। अब क्या है दोस्तों कि अब फिर से COP26 जो नवंबर में होगा, ग्लासगो शहर है, ब्रिटेन का एक शहर है ग्लासगो, वहाँ पर होने जा रहा है दोस्तों। ये संतुष्ट नहीं यहाँ पर है, मतलब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने में हमने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे ये हमें लग सके कि नहीं 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमने कम करने की कोशिश की, जो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि जब पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर किसी भी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जलवायु में परिवर्तन आएगा। जैसे अजीब सी स्थितियाँ पैदा हो जाएंगी, गर्मी ज़्यादा पड़ने लगेगी, जाड़ा बहुत होने लगेगा, बरसात ज़्यादा होने लगेगी, कम हो जाएगी, पेड़ पौधों की प्रॉब्लम होगी। जो जिस जलवायु में पेड़ पौधे या जंतु रहते हैं वो अगर चेंज कर जाए तो सोचिए कि वो विलुप्त होने लगेंगे, धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। तो पूरा पृथ्वी का जो ढांचा है वो धीरे धीरे बदलने लगेगा, और चूँकि उसी के पार्ट हम भी हैं इसलिए हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो COP21 जो हुआ था दोस्तों, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहते हैं इसको, COP21 2015 में पेरिस समझौता के नाम से फेमस है। ये क्वेश्चन अभी भी आता है। इसलिए COP26 जो ग्लासगो में हो रहा है, ग्लासगो ब्रिटेन के अंदर का एक शहर है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सा है? 26वां क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है, निम्नलिखित में से ग्लासगो में कौन सा महासम्मेलन हो रहा है? तो 26वां। कहाँ हो रहा है? ग्लासगो में हो रहा है। ग्लासगो है कहाँ? ब्रिटेन में है। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप एक साथ में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं दोस्तों, तो आपके पास से क्वेश्चन निकलने की कोई संभावना नहीं बनती। वो यूपीएससी में पूछे क्वेश्चन, चाहे स्टेटमेंट बनाकर भी क्वेश्चन पूछे या आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे, किसी भी तरीके से कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, एक और सम्मेलन हो रहा है, ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में आपकी हमारी बात हो चुकी है। ब्रिक्स सम्मेलन में 5 देश हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में 5 देश कौन से हैं? आप नाम से ही लगा लीजिए, जैसे लिखा हुआ है BRICS शो करता है। तो ब्राज़ील है, भारत है, रसिया है, चीन है और साउथ अफ्रीका है। ये 5 देशों का एक सम्मेलन है जिसको ब्रिक्स नाम से जाना जाता है। इसका ये 13वां सम्मेलन है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि कौन सा हुआ सम्मेलन होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 13वां सम्मेलन 9 नवंबर को होगा ये दोस्तों। 9 नवंबर, अभी जो नवंबर आएगी वो 9 नवंबर 2021 को इसका सम्मेलन होगा। ये डिजिटल सम्मेलन होगा दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। इस बार भारत कर रहा है दोस्तों। तो डिजिटल सम्मेलन है दोस्तों। इसमें बता दिया हमने क्या है। अब आपको ये बता देता हूँ कि आपके रसिया
कि इसमें शामिल होने वाले कौन कौन से राष्ट्राध्यक्ष होंगे, तो रशिया में व्लादिमीर पुतिन आप जानते हैं, ब्राज़ील के जेरे बोल्सोनारो हैं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं आप जानते हैं, चीन में शी जिनपिंग हैं उनका भी नाम, और सिरिल रामाफोसा हैं, ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। ये सब इसमें शामिल होंगे दोस्तों। ये एक तरीके 5 विकासशील देशों का एक सम्मेलन है दोस्तों, 5 विकासशील देश जो 41% जनसंख्या कवर करता है, मतलब ये विश्व की 41% जनसंख्या कवर करता है। इसका मतलब ये है कि इम्पोर्टेंट सम्मेलन है। और इस बार इस सम्मेलन की खास बात यह है कि इसमें अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर के काफ़ी बातचीत की जा सकती है। इसकी उम्मीद है कि अफगानिस्तान मुद्दे पर बातचीत होगी, क्योंकि इसमें भारत, चीन और रशिया ये तीनों ही यहीं पास के देश हैं जो खासतौर से अफगानिस्तान में रिलेटेड इन्वॉल्व हैं। चीन और रशिया तो खासतौर से इन्वॉल्व है। तो दोस्तों ये यहाँ पर ये क्वेश्चन वही है कि कौन सा सम्मेलन है दोस्तों, तो 13वां सम्मेलन है ये। अब एक इंपॉर्टेंट और चीज़ ये है दोस्तों कि इसकी विषय क्या है, सब्जेक्ट पूछ लेता है दोस्तों। जब टफ क्वेश्चन बनाते हैं तो इसके सब्जेक्ट के बारे में पूछ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या था इस बार ब्रिक्स सम्मेलन का, सब्जेक्ट का क्या था। तो निरंतरता, समेकन और आम सहमति की खातिर अंतर ब्रिक्स सहयोग, ये पूरा नाम है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। एक बार और मैं बोल देता हूँ, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे। निरंतरता, समेकन और आम सहमति की खातिर अंतर ब्रिक्स सम्मेलन, अंतर ब्रिक्स सहयोग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये आपको सारी जानकारी मिल जाती है खासतौर से ब्रिक्स को लेकर के। कौन कौन से देश हैं, इनके राष्ट्राध्यक्ष कौन कौन से, उनका नाम क्या है, और कौन सा था, 13वां था, कहाँ हो रहा है, आपको बता दिया। भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों करंट का आ रहा है कि ऑनलाइन जुआ तथा सट्टेबाजी बंद करने वाला कौन सा राज्य है, भारत का कौन सा राज्य जिसने ऑनलाइन जुआ तथा सट्टेबाजी को बंद दिया, तो कर्नाटक दोस्तों, कर्नाटक है जिसने ऑनलाइन सट्टेबाजी को बैन कर दिया, बंद कर दिया। एक दोस्तों सैन्य अभ्यास, मैंने कहा था आपको कि प्रैक्टिस जो होती हैं वो पूछ लेता है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन जरूर रहता है प्रैक्टिस से। तो सूर्य किरण एक सैन्य अभ्यास है, सूर्य किरण, जो भारत और नेपाल के मध्य होता है। सिर्फ आपको ये जानने की जरूरत है दोस्तों कि भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण एक सैन्य अभ्यास होता है। तो सैन्य अभ्यास कौन सा होगा, सूर्य किरण, भारत और नेपाल के मध्य। ऐसे ही एक और है असेंडेक्स करके है, असेंडेक्स करके है पूरा नाम, असेंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होता है। कुछ ऐसे, अगर दोस्तों अगर एग्जामिनेशन में कुछ नहीं आ रहा हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा माइनस मार्किंग की गुंजाइश ना हो, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा उनके नाम पे ही चले जाना चाहिए। जैसे असेंडेक्स है तो AUS अस से ऑस्ट्रेलिया हो गया, IN से इंडिया हो गया, एक्स एक्सरसाइज, इस तरीके से AUS ऑस्ट्रेलिया, IND है इंडेक्स, और ऐसे। जैसे अब सूर्य किरण ही था तो मान लीजिए आपको तुक्का ही लगाना होता तो आप अपने आसपास के देशों को देखते, जहाँ खासतौर से एक हिंदी की तरह नाम है, तो पाकिस्तान हो सकता है। पाकिस्तान आप जानते हैं कि पाकिस्तान से हमारे ऐसी कोई प्रैक्टिस तो होती नहीं है। बांग्लादेश हो सकता है, बांग्लादेश से थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हो सकता है, कम से कम आपके 30-40%, 50% सही होने की संभावना तो हो ही जाएगी। नेपाल का नाम है तो आप नेपाल उस पर टिक करिए, नेपाल टिक कर देंगे या बांग्लादेश के आसपास टिक कर देंगे। श्रीलंका है तो हो सकता है उसको टिक करें, बट ये है कि कम से कम 1-2 ऑप्शंस तो आप बाहर निकाल ही सकते हो इन तरीकों से। ये भी एक तरीका होता है दोस्तों, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको करने का। इस पर भी कभी बात होगी स्टार्टिंग में, अभी बात करते हैं जो क्वेश्चन हमारे हैं। तो ऐसे ही दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है हमारे PCS एग्ज़ामों में, और ख़ासतौर से SSC के एग्ज़ामों में पूछ लेता है। UPSC में तो बहुत ही, अगर ज़्यादा बहुत फेमस कोई बुक होती है तो पूछता है, नहीं तो बुक एक PCS के एग्ज़ाम में बुक जरूर रहती है, कोई ना कोई बुक पूछ लेगा। तो एक बुक है दोस्तों जिसका नाम है नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ए गाइड फॉर यूथ। ठीक है दोस्तों, ये है हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रही एंजेलिना जोली की बुक। ये बुक इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक सेलिब्रिटी की बुक है, और ऐसी किताबों को पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में। तो क्या नाम है, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ए गाइड फॉर यूथ, एंजेलिना जोली की बुक है दोस्तों। क्वेश्चंस तो आज हैं। एक चीज़ और आपको अपडेट करता चलूँ दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक के बारे में। टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक जो हुआ है समाप्त हो गया है। उसमें क्या है दोस्तों कि
प्रथम यानी पहले स्थान पर जो कुल उसमें पहले स्थान पर चीन है, दूसरे नंबर पर ब्रिटेन है, और हमारा देश जो है वो 24वें स्थान ग्रहण 24वें स्थान। यद्यपि इससे पहले के जो टूर्नामेंट हमारे हुए हैं या ओलंपिक हुए हैं, हमारे पैरालंपिक हुए हैं, उसमें बेहतर स्थिति है हमारी, लेकिन हमारा स्थान 24वां है। इसमें क्या हुआ है, कुल हमारे देश में जो मेडल जीते गए हैं दोस्तों, वो 19 मेडल जीते गए। कुल मेडलों की संख्या कितनी है, 19, जिसमें से 5 सोना है यानी कि गोल्ड मेडल है, आपके 8 चांदी यानी सिल्वर है, और आपके 6 जो है वो ब्रॉन्ज यानी कांस्य है। तो कुल मिलाकर के 19 हो गए। क्या है, 5 8 6। दोस्तों होता क्या है कि ऑप्शन में बना देगा अगर वो टफ क्वेश्चन बनाएगा तो, भारत ने निम्नलिखित में से कुल कितने गोल्ड, कितने ब्रॉन्ज, कितने सिल्वर जीते, अब वो करके देगा 5 9 3 6 8 4 5 8 6। जैसे ही आप देखो 5 8 6 है, उसको टिक करिए आंसर और आगे बढ़ जाइए। इस तरीके से क्वेश्चंस के फॉर्मेट बदलते रहते हैं, इसलिए आपको इन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ता है। अब आप पता लगे सिर्फ आपने 19 पढ़ लिया, रट लिया, याद कर लिया, 19 जाकर चले गए, वहाँ उसने क्या दे दिया कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, उसके नीचे डाल दिया 5 8 6, फिर नीचे वाले ऑप्शन में दे दिया 5 3 4, ऐसे करके 16 बना दी। अब आप कंफ्यूज हो गए कि यार हमने तो 19 पढ़ा था, अब ये वाला तो हमसे मिस हो गया था। इसलिए सभी डायमेंशन की तरफ जाना है और उसको उसी तरीके से सोच लेना है। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने पर अपने आप मिल जाएगी। कुछ मेरे द्वारा मदद मिलेगी, कुछ आप पढ़ेंगे तो आपको सीधे सीधे दिखाई देगा। तो ये दोस्तों आपका एक तरीके से अपडेट है टोक्यो ओलंपिक को लेकर के, पैरालंपिक को लेकर के। हमने बात की क्वेश्चंस पे, हमने बात कर ली, कॉप देख लिया, हमने ब्रिक्स देख लिया, हमने सैन्याभ्यास देख लिया, हमने आपका समझौते देख लिए, प्लास्टिक वाला समझौता भी बता दिया, पैरालंपिक्स देख लिया, और आपको जो छोटी मोटी जानकारियाँ कुछ चीज़ें दे दी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, हौसला बढ़ाइए हमारा, ताकि हम आपको और अच्छी जानकारी और अच्छे गाइडेंस के साथ आपके सामने आ सकें। दोस्तों कोशिश हमारी यही होती है कि हम थोड़ी बहुत मेहनत करके आपको कम से कम आपके टाइम को बचा सकें। और आप भरोसा करिए कि 10-15 मिनट की क्लास, 10-15 मिनट के ये जो भी हमारा डिस्कशन है, ये आपके बहुत काम आने वाला है अगर आप रेगुलर इसको देखते हैं तो। क्योंकि सिर्फ इसमें आपको वो जानकारियाँ मिलेंगी जो वास्तविक जानकारी हैं, गुमराह करने के लिए कोई जगह नहीं दोस्तों। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी लगें कि आपको ही करनी है तो फिर ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये है कि सच्चाई वही होगी जो आपको बताई जा रही है। इसलिए दोस्तों हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।